बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। शब बरात शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। बरात का मतलब है निजात की रात। इस रात की खसूसियत ये है कि इस रात पे अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमर का फैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज़्क़ तक़सीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरज़द होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाखबर करते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ, और तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे तंदुरुस्ती दूँ। कोई मोहताजी के असूदा हाली चाहता हो तो मैं उसको असूदा कर दूँ। चुनांचे सुबह तक अल्लाह ताला यही फरमाते रहते हैं हत्ता कि फजर हो जाती है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि शबान की रात सूरज ग़ुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़र फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबको बख्श देते हैं। इन 4 लोगों में सबसे पहला नंबर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह पाक की ज़ात मुबारका में गैर अल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरा वो जो रिश्तेदारों से कत्ता ताल्लुक़ करता हो। चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला आदमी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इन लोगों को कभी बख्शिश नहीं मिलेगी, बल्कि सबब यह है कि ये अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करने की तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में ये ख्याल गालिब आ जाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए तो तौबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी, तो उस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रजू करने में देर ना करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब निस्फ़े शबान की शब है। ये रात 1000 रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपने मखलूक के बनी कल्ब की पक्षियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं और दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा कत्ता ताल्लुक़ करने वाला, पाँचवा फितनाबाज और छठा चोर खोर। एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीब व गरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप रुक कर हैरत से उसे देखने लगे। ऐन उसी मौका पर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐसा क्या मैं इससे ज़्यादा अजीब चीज़ तुम पर ज़ाहिर ना कर दूँ? अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर। चुनाचा उस झोंपड़ी में से एक बुज़ुर्ग आदमी आसाले बाहर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुज़ुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोंपड़ी में इबादत कर रहे हो? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस है। ये सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, तेरे इस मौजज़े को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुज़ार बंदा और कोई नहीं। ऐ ईसा, मेरे महबूब नबी की उम्मती का शबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नवाफिल अदा कर लेना इस बुज़ुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधी शबान की रात जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों? इस रात ऐसा क्या है? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देते हैं और हर उस इंसान को बख्श देते हैं जिसने इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, बशर्ते कि वो जादूगर ना हो, सूद खोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों की अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर ले। माह शबान की 15वीं शब के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा क्या तुम नहीं जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बतला के इसमें क्या होता है? आपने फरमाया, इस रात की फजीलत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इसमें मरेगा, इसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इस अमर की इतला दी जाती है, और जितना रिज़्क़ मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिख दिया जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डुबाते हैं और दुनिया के ऊपर जो आसमान है उस पर तशरीफ़ ले आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो
رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ بقیع کے قبرستان میں موجود ہے اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور نبی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام میں تخفیف کی سورت فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سی سورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ کے تلووں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب کی، تیری مفہوم اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے غیب سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شیان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے، ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور نے دریافت فرمایا، کیا تم نے عطا کر لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی۔ خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو عطا کرنے کا حکم دیا تھا۔